अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो इसमें हम करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ड्रीम्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए लेक्चर की वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। उसमें क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो जो हम होल एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, तो उन्हें समझना ज़रूरी है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? वो हैं सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये दो चीज़ें अगर हमें समझ आ जाती हैं तो हम ये वाली एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ईजी है। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? माइनस बी बाई ए। बी बाई अब हमारे पास ए क्या होता है? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है सी बाई ए के। तो अभी आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको खुद बहुत समझ आएगा। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मीन्स कि हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करते आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस तरह हमने इन्हें सॉल्व नहीं करना, हमने जस्ट क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड। सम और प्रोडक्ट अब कैसे फाइंड करेंगे? जैसे अभी हमने पढ़ा, जो सम ऑफ रूट होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट हमारे पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स एक ही मेथड से होंगे। तो पार्ट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है 4x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल 0। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, यहाँ हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट कर देना है। तो लेट करते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इस इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमें कहा गया सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है, फर्दर इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना। तो सम के लिए क्या होता है, हमारे पास सम ऑफ रूट्स हमारे पास होता है, इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। तो अब हम इसका सम फाइंड करने के लिए बी और ए की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। इसको पुट कर देते हैं, माइनस बी की जगह हम पुट करेंगे -4, डिवाइडेड बाय ए की जगह हम पुट करेंगे 4, इक्वल आ जाएगा +4/4, और ये 4 से कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा 1। मीन्स हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो आया, सम ऑफ रूट्स हमारे पास है वो इक्वल है 1 के। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये इक्वल होता है हमारे पास सी बाय ए। यहाँ भी हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए सी और ए की वैल्यू को पुट करना है। तो सी हमारे पास क्या है, -3, और ए की वैल्यू हमारे पास है 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट -3/4। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पे सम भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट भी। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 भी इसी तरह होगा। तो हमारे पास है 2x² + 5x + 6 = 0। तो सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट कर देना है। लेट ए इक्वल होगा 2 के। यहाँ हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट कर दिया। अब हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना है। तो सम ऑफ द रूट के लिए हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा -b बाय ए। तो अब b और a की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। b इक्वल है हमारे पास 5, और a हमारे पास इक्वल है 2 के। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास इक्वल आ गया 5/2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा और बीटा हमारे पास इक्वल होता है c बाय ए। यहाँ भी हम c और a की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। c इक्वल है 6 के और a इक्वल है 2 के। तो हमारे पास ये कैंसिल होके बचेगा 3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल आ गया 3 के।
तो यहाँ हमने स्टूडेंट्स सम ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिया जो कि इक्वल है 5/2 और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल है 3 के। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो बच्चों यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ इस इक्वेशन में भी हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट कर देना है। तो लेट करते हैं, लेट ए इक्वल होगा 3, बी इक्वल होगा +2 और सी इक्वल होगा -5 के। यहाँ हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट कर दिया। सम ऑफ द रूट्स के लिए हम करेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स के लिए बी और ए की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो b इक्वल है हमारे पास 2 के और a हमारे पास इक्वल है 3 के। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल आ गया -2/3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास इक्वल होता है c/a के। तो c और a की वैल्यूज पुट करेंगे। c इक्वल है -5 और a इक्वल है 3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल आया -5/3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।